अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करिए। चलते हैं आज की तड़का खबर की तरफ कि अजलान शाह हॉकी का पहला मैच, पहला दिन और मैच के ख़त्म होने का से पहले 17 सेकंड पहले ऐसा क्या मालूम हुआ कि वो फाउल करने से मलेशियन टीम की लुटिया ही डुबो गई और जीत पाकिस्तान की झोली में गिर गई। ये ऐसा 17 सेकंड्स पहले क्या हुआ कि मैच मलेशियन के हाथ से ऐसा निकला कि मैच ही हार गया और ग्रीन शर्ट टीम ये मैच जीत गई। मैच से 17 मिनट पहले स्कोर 4-4 से बराबर था, लेकिन अचानक मैच के ख़त्म होने से 17 सेकंड पहले मलेशियन हॉकी टीम के खिलाड़ी ने अपनी ही डी में एक ऐसा फाउल किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी को जानबूझकर धक्का दिया और जिसका नतीजा पेनल्टी स्ट्रोक निकला। और पेनल्टी स्ट्रोक पर अबू बकर ने पाकिस्तानी टीम के कोई गलती नहीं की और गेंद को जाल के नज़र किया और मैच 4 के मुकाबले में पाकिस्तान 5 गोल से जीत गया। और अजलान शाह हॉकी कप का पहला दिन, पहला मैच और पहली जीत पाकिस्तान के नाम रही। जी हाँ, पाकिस्तान और मेज़बान मलेशिया के दरमियान आज पहला मैच खेला गया और 9वें मिनट में पाकिस्तान ने पेनल्टी कॉर्नर के ज़रिए अबू सुफियान ने बढ़तरी हासिल की, लेकिन ये बढ़तरी सिर्फ 4 मिनट के लिए रही। और 13वें मिनट में मलेशियन के अहम खिलाड़ी अबू जरी ने ये गेंद जाल की नज़र करके मुकाबला बराबर कर दिया, लेकिन जल्द ही मलेशियन टीम ने कि उसी खिलाड़ी ने गेंद को जाल की नज़र करके मैच 2-1 से कर दिया। और इसके अलावा तवातुर के साथ एक और गोल करके बढ़तरी को दोगुना कर दिया और पाकिस्तान अब 1 के मुकाबले में 3 गोल से हार रहा था। पाकिस्तान तीसरे क्वार्टर तक मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। आखिरी चौथा और आखिरी क्वार्टर हाफ वो नहायत ही सनसनीखेज हुआ। इस आखिरी 10 मिनट के खेल में 6 गोल हुए, उसमें 6 गोल ये थे कि पाकिस्तान के सोफियान ने 50 मिनट में गोल कर दिया, मुकाबला 3-2 हो गया। 53 मिनट यानी ठीक 3 मिनट बाद पाकिस्तान के ज़िक्रिया हयात ने गोल कर दिया, मुकाबला 3-4 हो गया। 58 मिनट में शेलो ने मलेशिया के गोल स्कोर किया, मुकाबला एक बार फिर मलेशिया के हक में चला गया, 4-3 हो गया। और मैच 59 मिनट्स में अबू सुफियान ने एक और गोल कर दिया पेनल्टी कॉर्नर के ज़रिए और साथ ही अपनी हैट्रिक स्कोर कर दी, जो इवेंट की पहली हैट्रिक थी। मैच फिर 4-4 हो गया और आखिरी मैच के ख़त्म होने से आखिरी 17 मिनट पहले अचानक मलेशियन खिलाड़ी ने डी में पाकिस्तानी खिलाड़ी को जानबूझकर धक्का देकर गिरा दिया और अंपायर ने अचानक नहीं, अपने हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए पेनल्टी स्ट्रोक का इशारा किया और पाकिस्तान के खिलाड़ी अबू बकर ने पेनल्टी स्ट्रोक के ज़रिए गेंद को जाल की नज़र करके मुकाबला अपने नाम कर लिया। ये मैच नहायत सनसनीखेज रहा, पल पल में लम्हात तब्दील होते रहे। आखिरी 10 मिनट में 6 गोल हुए और पाकिस्तान ने ये मैच 4 के मुकाबले में 5 गोल से जीत लिया। और दूसरी तरफ जनूबी कोरिया को अपसेट शिकस्त का सामना हुआ। जापान ने जनूबी कोरिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। जनूबी कोरिया इतवार को अपना मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:15 बजे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेगी और जनूबी कोरिया अपना पहला मैच आज जापान से हार गया। न्यूजीलैंड ने कनाडा को एकतरफा मुकाबले में हराया, यानी कि न्यूजीलैंड ने 7 गोल किए और कनाडा ने की टीम 1 गोल कर सकी। लेकिन इफ्तिताई मैच जो पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान हुआ नहायत सनसनीखेज रहा और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन व PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूर ने कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी को मुबारकबाद दी है और साथ ये कहा है कि लड़कों ने जिस तरह जमा मर्दी का सामना किया काबिल दीद है और मलेशिया को उसके अपने मुल्क में हराना ये काबिल कदर है। और आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी हॉकी टीम मज़ीद कामयाबी समेटेगी और उन्होंने नौजवान पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स को लिए नेक ख्वाहिशात का
इजहार किया। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।